स्वस्थता नहीं है अंदर, बिल्कुल स्वस्थता नहीं, थोड़ी बहुत होती है, कैसे आप बस मज़े में है, वो मज़ा भी थोड़ी देर के लिए होता है, मज़े के अंदर बहुत अमज़ा छिपा हुआ होता है। तो कहते हैं कि यह ख्याल कि मैं अपूर्ण हूँ, यह हमें किसी तरह से स्वस्थ नहीं रहने देता, हमें पीड़ा पैदा करता है। अपूर्णता जब तक दूर न होगी तब तक हमारी पीड़ा भी नहीं मिटेगी, और जब तक पीड़ा नहीं मिटेगी तब तक प्रसन्नता आएगी कहाँ से? उसके नीचे तो प्रसन्नता दबी हुई है। तो महात्मा लोग इसीलिए प्रसन्न, कोई कारण नहीं है, बस मज़ा है, खुश है, क्योंकि उसको पता है कि वह कौन है, उसमें कोई अपूर्णता वो मानते ही नहीं। कुत्ता मानता है अपने आप में अपूर्ण, मानता है कि मैं थोड़ा कुत्ता हूँ, थोड़ा नहीं हूँ, वो पूरा का पूरा कुत्ता है। हम भी पूरे के पूरे मनुष्य हैं, लेकिन कहाँ मानते हैं कि अभी हमें ये कमी है, अभी हम में वो कमी है। पूरे मनुष्य, पूरे हम कब माने जाएंगे? जब बहुत बड़े आदमी बनेंगे, जब बहुत धन कमाएंगे। ये सब्सिडरी हम अपने साथ जोड़ते जाते हैं वजन बढ़ाने के लिए। वास्तव में हम तो सर्व है, जो हम चाहते हैं वो तो हम है ही। हम पूर्णता चाहते हैं, हम पूर्ण है। हम सुखता है चाहते हैं, हम सुख स्वरूप है। हम ज्ञान चाहते हैं, हम ज्ञान स्वरूप है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तो चाहिए व्यवहार सत्ता के लिए। हम दुखी है, हम पीड़ित है, हम भयभीत है, लेकिन हम तो अमर है। हमें भय किस बात का, पीड़ा किस बात की? ये नहीं जानने के कारण ही सब पीड़ा हमारे अंदर है। अपने अज्ञान के कारण ये सब पीड़ा अपने आप को हम स्वीकार नहीं कर सकते ना। ऐसा मैं नहीं चाहिए मुझे। देखो, कोई व्यक्ति अपने आप को पसंद नहीं करता। किसको नहीं पसंद करता? ऐसे मैं को पसंद नहीं करता। और यह अरुचि इतनी बढ़ती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा मैं मुझे नहीं चाहिए। कैसा मैं चाहिए? दयानंद जी महाराज कहते थे, प्लीज्ड आई, प्रसन्न मैं चाहिए मुझे। और प्रसन्नता टिकती नहीं है, क्योंकि अपने आप का परिचय नहीं है, अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं। हर एक को प्रसन्न आई चाहिए। अपनी प्रसन्नता जो कोई बढ़ाएगा वो हमें प्रिय हो जाएगा। कोई व्यक्ति है, हमें प्रसन्न करेगा, माने कहेगा अरे आप तो बहुत भले आदमी हैं, तो हमें प्रसन्नता होगी ना। तो उसके साथ हम संबंध जोड़ेंगे कि नहीं, ये आदमी अच्छा है, हमारा मित्र है। जो चीज़ खाने पीने से या हमारे पास आने से हमें प्रसन्नता होगी तो वो हमें प्रिय हो जाएगी। देखो, जो भी हमें अपने आप से परिचय कराएगा, क्योंकि मैं वास्तव में तो आनंद स्वरूप हूँ, जो अपने आप से परिचय कराएगा वो हमें पसंद पड़ेगा। और जो हमें अपने आप से दूर ले जाएगा उल्टा, वो हमें पसंद नहीं। वो कहेंगे अरे तू तो मूर्ख है, नहीं पसंद पड़ेगा, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप है ना। इसलिए कोई मूर्ख कहे तो हमें पसंद नहीं पड़ेगा। कोई धमकी दे कि कल तक ये हो जाना चाहिए वरना मार दूंगा, तो हम पूरी रात सो नहीं पाएंगे, क्योंकि मरने से डर लगता है। तो हम तो अखंड सत स्वरूप है, जो कभी मरने वाले नहीं। तो जो हमें प्रसन्न करेगा वही हमें, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, इसलिए हम प्लीज्ड आई चाहते हैं। ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं, बस जैसा हूँ ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मैं मान रखा है। इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना बुद्धिमान, इतना मूर्ख, इतना ये, इतना वो, जो भी शरीर के लक्षण है वो अपना मान रखा है। ऐसा मैं अपने आप को पसंद है। अपने आप को हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और इसलिए सतत अपना अनादर होता रहता है। अपना अनादर हम करते हैं। और कठोपनिषद में ही शायद कहा है कि जो अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करता, माने सच्चिद आनंद स्वरूप हमने अपने आप को स्वीकार नहीं किया, उसने कौन सा पाप नहीं किया। हम कभी कहते हैं ना कि अरे महाराज ये दुख हमारे जीवन में क्यों आया, हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि हमें ये झेलना पड़ रहा है। तो कहते हैं कि जिसने अपने आप को अनात्मा स्वीकार किया, आत्मा स्वीकार नहीं किया, उसने कौन सा पाप नहीं किया। सबसे बड़ा अनादर तो यही हो गया, अपने आप का अपमान हो गया। आत्मा को हमने अनात्मा मान लिया, या तो अनात्मा को मैं मान लिया। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसका हम परिचय देते हैं तो हम कहेंगे कि अरे ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये तो न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता है। तो ये प्रशंसा हुई कि निंदा हुई? तो वही हम अपने साथ कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अपना अनादर कितने प्रकार से हम अपना हर कदम पर अपना अनादर कर रहे हैं। भय है, हर एक के दिल में भय है, तो माने अपना अनादर हो रहा है। हर एक अपने आप को बेवकूफ़ मानता है। नहीं स्वामी जी, हम बेवकूफ़ नहीं मानते हैं। तो चार लोग जा रहे होते हैं ना, आप बुलाओ उसको, ए राम जी भाई, तो ये जो राम जी है वही पीछे मुड़ कर देखेगा।
ओ श्याम जी, तो श्याम जी है वही पीछे मुड़कर देखेगा। लेकिन आप कहोगे ए बेवकूफ़, तो सब पीछे मुड़कर देखेंगे, क्योंकि अंदर अंदर तो सब जानते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं। और ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं, ये मेरा अपमान है। अपना अपमान, अनादर हम हर कदम पर करते हैं। किस कारण? कोई ना कोई अध्यारोप करके, अपने को शरीर माना, अपने को मन माना, अपने को बुद्धि माना, अपने को इंद्रिया माना। हम ऐसा नहीं कहते कि आँख में हूँ, ऐसा नहीं कहते, लेकिन क्या कहते हैं? मैंने देखा, तो देखा तो आँख ने, माने मैं आँख हो गया कि नहीं? मैंने देखा, मैं गया था, गए तो पाँव थे, मैं गया था, मैं मिला था, मिला तो शरीर था, या तो मन मिला था, समझ लो। लेकिन हर एक में हम अपने आप को मैं के रूप में प्रस्थापित कर देते हैं। ये अनेक प्रकार से हम अपने आप का अनादर कर रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, और हम चाहते हैं प्रसन्न मैं, प्लीज्ड आई। तो आगे कहते हैं इसके लिए हमें सब में अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। सब अलग अलग ऐसा नहीं, मैं कहाँ कहाँ छुपा है। हमने कहा ना मैं कितना बड़ा, हर एक व्यक्ति अपने आप को मैं मानता है, मैं माने आत्मा। तो सर्व में छिपे हुए मैं को ढूंढेंगे, तभी हमें अपने आप का परिचय होगा। तो आगे का मंत्र कहता है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। देखो इसमें भी जो अंतिम चरण है वही है, याति नान्येन हेतुना, अन्य किसी कारण से नहीं, अन्य किसी साधन से नहीं होगा। अपने आप की मुक्ति, अपने आप का उद्धार अन्य किसी कारण से नहीं हो सकता। हेतु माने कारण अथवा साधन कह लो, तो किसी हेतु से, किसी साधन से, किसी कारण से परम की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे होगी? सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी भूतों में आत्मा को देखना। गीता जी में भी भगवान ने कहा मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। और फिर कहते हैं कि सब मुझ में भी नहीं है, मैं सब में भी नहीं हूँ। ऐसा आता है थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला, वो महात्मा लोग समझाते हैं तो समझ में आ जाती है बात। तो यहाँ पर यही बात है, लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, सीधी सीधी बात है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतों में रहे हुए आत्मा को, च और सर्वभूतानि आत्मनि, और सभी भूतों को आत्मा में, सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को संपश्यन, जो देखता है, पश्यन कहना चाहिए ना, संपश्यन कहा। संपश्यन माने सम्यक पश्यन, सम्यक माने ठीक 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 से देखो, ऐसे हम देख लिया चलो ऐसा नहीं, निरखीने जो है संपश्यन, बराबर जो है, ठीक ठीक से दर्शन करता हुआ, दर्शन प्राप्त करता हुआ। दर्शन माने दृष्टि, दृष्टि परिवर्तन की बात हो रही है। जिस आँख से हम देख रहे हैं उस आँख से नहीं, सीधी आँख से देखो। अभी तो टेढ़ी आँख से देख रहे हैं। कोई भी आएगा हमारे गली में, कोई समझो कि कोई एक मकान खाली हुआ, कोई रहने के लिए आएगा, तो सबसे पहले तो हम टेढ़ी आँख से देखेंगे कि ये कैसा आदमी होगा, भला तो होगा कि नहीं होगा, लगता तो ठीक है पर आजकल किसी का भरोसा नहीं, संशय बना रहता है ना। फिर कोई कहता है कि नहीं भला आदमी, हाँ भला तो होगा, हमें लगता भी है। और कोई कहते हैं कि नहीं ये तो दिख रहा है भला, हाँ जब मुझे पता था ये ऐसा ही होगा, मुझे पता था, क्योंकि अंदर 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 संशय था ना कि ये भला नहीं हो सकता, दिख रहा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन ये तो बुरा आदमी है। हाँ मुझे पता ही था, मुझे देखकर ही पता चल गया था। ऐसा संशय हमेशा बना रहता है। तो कहते हैं कि ये ठीक से देखा नहीं, ठीक से सम्यक दृष्टि से देखकर ज्ञानी लोग परम ब्रह्म को, परम ब्रह्म याति, ब्रह्म परमम याति, परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हमें परम ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं है, हमें परम ब्रह्म को प्राप्त होना है। देखो करना माने हम उसको लेंगे, होना माने हम अपने आप को समर्पित करेंगे। नदी समुद्र को प्राप्त होती है कि प्राप्त करती है? हम कहने के लिए कहते हैं कि नदी समुद्र को प्राप्त कर लिया, नदी ने समुद्र को प्राप्त कर लिया। वास्तव में नदी समुद्र को प्राप्त हो जाती है, वो उसमें समा जाती है ना, समुद्र नदी में थोड़ा समाता है। तो ब्रह्म माने बृहत्वात् ब्रह्म, और मैं माने परिचिन्न में।
अब परिच्छिन्न में बृहत में मिलेगा या बृहत परिच्छिन्न में मिलेगा? जो बड़ा है उसमें छोटा मिलेगा ना। तो हमें ब्रह्म को प्राप्त होना है, ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं। हमें परमात्मा प्राप्त नहीं करना है, हमें परमात्मा को प्राप्त हो जाना है, माने समर्पण कर देना है। देखो यहाँ पर भी ज्ञान मार्ग में भी समर्पण सबसे पहली चीज़ है। हम समझ नहीं रहे ना, शब्दों का अर्थ हम अलग अपने व्यवहार सत्ता की वाक्य रचना के अनुसार कर देते हैं कि हमें ब्रह्म को प्राप्त करना है। अरे कहाँ हमारा सामर्थ्य है ब्रह्म को पकड़ने का, ब्रह्म को प्राप्त करने का? वो इतना बृहत, और हम अपने आप को इतना परिच्छिन्न मान रहे हैं। परिच्छिन्नता छोड़ दो, आप प्राप्त हो गए। घटाकाश कहेगा कि मुझे महाकाश को प्राप्त करना है, तो नहीं हो सकता। मुझे महाकाश को प्राप्त होना है, दीवार तोड़ दो, महाकाश को प्राप्त हो गया। इसलिए जब कोई महात्मा का शरीर छूटता है ना, तो जैसे व्यवहार सत्ता में हम कहते हैं कि उसकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, वास्तव में जीवात्मा को कहना चाहिए, लेकिन हम आत्मा कह देते हैं सद्गति। महात्मा की सद्गति की बात नहीं आती है ना, वो तो मुक्त हुए ना। इसलिए कहते हैं कि परिच्छिन्न चैतन्य अनंत चैतन्य में मिल गया। परिच्छिन्न चैतन्य था इसमें जो अभिव्यक्त हो रहा था, वो अनंत में घटाकाश महाकाश हो गया। महाकाश ही था, वो दीवार थी, वो टूट गई। उसने जान लिया था कि मैं महाकाश हूँ, अब दीवार है वो टूट गई, शरीर की दीवार मिट गई, अपने आप को अनंत चैतन्य में विलीन कर दिया। तो हमें परमात्मा को प्राप्त होना है, प्राप्त करना नहीं है। बस ये थोड़ा स्पष्टता होगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मतलब न अन्य न हेतु ना, अन्य कोई इसमें साधन नहीं है। एकमात्र साधन है सभी भूतों में मैं आत्मा हूँ, आत्मा को देखना, और मैं में सभी भूतों को देखना। ये एकमात्र उपाय है। माने सर्व खलविदम ब्रह्म, बस सब ब्रह्म ही है और सब में मैं भी आ जाता हूँ। अगर मैं उससे बाहर रहूँ तो सर्व नहीं हुआ ना। तो अगर हम अपने आप को अलग मानते हैं, जो देखो आगे अभी कहा ना, कठ की बात हमने कही ना कि हमने कौन सा पाप नहीं किया। अब हमने क्या किया कि ब्रह्म अलग मैं अलग, तो ब्रह्म को हमने टुकड़ा कर दिया, उसको काट दिया। किसी को काटना अच्छी बात है क्या? तो ब्रह्म को काट दिया ना, अपने आप को काट कर अलग कर दिया, बाकी का ब्रह्म और एक में। ब्रह्म को हमने परिच्छिन्न कर दिया, काट दिया। और अगर मैं हूँ और मैं चेतन हूँ तो ब्रह्म जड़ हो गया, उसको हमने जड़ कर दिया, उसको हमने टुकड़ा कर दिया। कौन सा पाप नहीं किया बोलो? अगर हम अपने आप को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं, वो सब पाप उसमें आ गए। हम समझते नहीं, इसलिए बात अलग है। पाप माने न करने जैसी चीज़ हमने कर दी, बस इतना समझो। ये करने लायक वस्तु नहीं थी। तो जैसे स्वप्न से जागने के बाद सभी स्वप्न की चीज़ें हमें पता चला ये सब मन का ही विस्तार था। स्वप्न आया कि चलो हम ऋषिकेश गए हैं, दयानंद आश्रम में शिविर लगा हुआ है और बहुत सुंदर आश्रम है, एकदम खुशनुमा हवामान है, सामने बहुत बड़ा हिमालय है और सब लोग साथ में मिलकर गंगा स्नान करने जा रहे हैं। और फिर आकर क्लास में बैठते हैं, सब प्रवचन हो रहा है, स्वामी जी समझा रहे हैं। सब था, कुर्सी थी, टेबल था, लाइट थी, पंखे थे, एसी था, हिमालय था, नदी थी, सब था। जागने के बाद पता चलता है कि वहाँ तो कुछ नहीं था। तो ये सब क्या था? मन का ही विस्तार था। अपने मन ने ही ये सब कल्पनाएं कर ली थी। तो मैं ही बना था ना, अभी तो मैं मन ही हूँ ना, तो मेरे सिवा वहाँ और कोई था नहीं। इसी तरह इस संसार में ये सब जो है मेरे ही रूप है। सभी भूतों में मैं और मुझ में सभी भूत। तो ये कहते हैं कि स्वप्न में जैसे देखे हुए पदार्थ मन का विस्तार है और कुछ नहीं है, वैसे ही जिसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है, जो समझ जाते हैं, जिसको पहले अनुभव कर लिया है, वह भौतिक जगत आत्मा में ही उसका विलीन हो जाता है। ये भौतिक जगत फिर दूसरा दूर नहीं रहता, ये मैं ही हूँ बस। आत्मा उपमीय न, ऐसा गीता जी में एक शब्द आता है। आत्मा की उपमा से सबको देखो कि जैसे मैं ही हूँ, मेरा ही ये विस्तार। अपना हाथ अलग है, यह हाथ अलग है, यह उंगली छोटी है, यह उंगली बड़ी है, लेकिन है तो यह सब मैं ही ना। कोई यहाँ छुए, कोई यहाँ छुए, कोई यहाँ छुए, जहाँ भी छू मुझे भी छुओगे। बस उसी तरह एक विराट के ये सब हम सब अंग हैं। विराट परमात्मा को कहते हैं। ये स्थूल जगत का नाम विराट है, स्थूल जगत में व्याप्त चैतन्य का नाम विराट। तो विराट के ही सब हम अंग हैं। एक एक रोआ रोआ हमारे, एक एक सेल, तो हम सब ये विराट के सेल है। एक एक सेल सजीव है, तो हम भी सजीव हैं। तो कहाँ अलग है? तो
ये जो जान लेता है, भौतिक जगत को आत्मा में विलीन कर लेता है, तो वो आत्मा ही हो गया। सिद्ध पुरुष जब विश्व में विहार करते हैं ना, तब अपने से अलग नहीं समझते किसी को, सब अपने को एक ही समझते हैं। वो क्रीड़ा कर रहे होते, बस खेलते हैं, ये सब आत्मा की क्रीड़ा है, आत्मा क्रीड़ा कर रहा है, ऐसा जानते हैं और मानते भी हैं। जैसे समझो कि यहाँ पर कई सारे बर्तन पड़े हुए हैं, कोई एक गमला है, एक कोड़िया है, एक कटोरा है, एक लोटा है, एक घड़ा है, सब में बारिश आई, पानी भर गया। अब बारिश से पहले तो थोड़ी हवा चलती है, तो लोटा या घड़ा है उसका मुंह छोटा होता है और गमला है उसका मुंह बड़ा है। तो हवा चली तो मिट्टी, ये पत्ते किस में ज़्यादा गिरेंगे? गमले में ज़्यादा गिरेंगे, घड़े में तो शायद नहीं गिरेंगे क्योंकि मुंह उसका छोटा है। अब पानी आया तो किसी में ज़्यादा पानी, किसी में कम पानी, किसी में मैला पानी, किसी में स्वच्छ पानी। अब उपाधि है पानी, अब उसमें सूर्य का प्रतिबिंब गिर रहा है, तो कैसा सूर्य दिखेगा? किसी में बड़ा, किसी में छोटा, किसी में हिलता डुलता, किसी में स्थिर। क्योंकि गमला खुला है, हवा आएगी तो उसका पानी हिलेगा, घड़े का पानी कम हिलेगा या तो नहीं हिलेगा, लोटे में तो बिल्कुल ही नहीं हिलेगा। और किसी का स्वच्छ, किसी का मैला। अब सूर्य उसमें कैसा दिखेगा? किसी में हिलता हुआ, वो मानेगा अरे मैं तो चंचल हूँ। किसी में बड़ा दिखेगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तुम तो छोटे हो। छोटा कटोरा है उसमें छोटा सा सूर्य दिखेगा, और बड़ा बर्तन है उसमें बड़ा सूर्य दिखेगा। जो साफ है उसमें साफ दिखेगा, जो मैला है उसमें मैला दिखेगा। एक ही आत्मा सब में प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे वो घड़े में सूर्य परमात्मा सर्वव्याप्त है। सूर्य का प्रतिबिंब कहते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे एक सूर्य है ऐसे एक परमात्मा कहीं से चमक रहा होगा, ऐसा नहीं। अब समझो कि ये सूर्य उधर चला गया, अब कोई धूप नहीं आ रही है, लेकिन आईने में प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रकाश माने सूर्य किरण की बात नहीं हो रही है, उजाला दिखेगा ना अंदर। दिन के समय में हमें आईने में उजाला दिखेगा कि नहीं? तो ये उजाला है, ये प्रकाश, यही सूर्य है। सूर्य कोई एक वस्तु का नाम नहीं है, प्रकाश का पुंज है। वो बिखर रहा है, हर जगह अपनी किरणें बिखेर रहा है। ये हम कहने के लिए कहते हैं, उसका कोई ऐसा आशय नहीं है कि मैं किरणें बिखेरूं, तो उसका तो स्वरूप ही है। उसी तरह आत्मा हर जगह प्रकाशमान है। प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंबवाद है ना, इसी का नाम प्रतिबिंबवाद है। प्रतिबिंबित होता है माने अपना मुंह जैसे आईने में दिखता है ऐसे नहीं, आईने में जैसे प्रकाश दिखता है, उजाला दिखता है ऐसे। धूप नहीं, धूप अलग चीज़ है, उजाला, सिर्फ उजाला ये दिखता है ना। यहाँ कहाँ धूप नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये दिखता है। लाइट बंद कर दो तो भी दिखेगा, दिन है इसलिए। तो उसी तरह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, हर एक अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो। हमारा अंतःकरण वो बर्तन है, किसी का साफ है, किसी का मैला है, किसी का विराट है, किसी का सूक्ष्म है। कहते हैं ना इसका दिल बहुत बड़ा है, तो दिल तो सबका एक ही समान होता है। बड़ा है माने वो उदार है, तो उसमें प्रतिबिंब बड़ा पड़ेगा, वो परोपकार करेगा। दिल बड़ा है माने ये हृदय की इतना बड़ा थोड़ी होता है, जितना हर एक की मुट्ठी जितना हृदय होता है, ये फिक्स माप है। तो हृदय तो सबका समान है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना इसका दिल बहुत बड़ा है। ये दिल का बहुत कंजूस है, छोटा है इसका दिल। तो छोटा बड़ा तो अंतःकरण इस तरह से, तो अंतःकरण में प्रतिबिंब एक समान पड़ता है। जैसा अंतःकरण वैसा प्रतिबिंब। अगर अंतःकरण मैला है तो प्रतिबिंब मैला दिखेगा, अंतःकरण साफ है प्रतिबिंब साफ दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं परमात्मा कम हो गया ज़्यादा हो गया, वो तो समान ही। देखो ये जो इलेक्ट्रिक है ना, बिजली, वो तो हर जगह समान होती है। बिजली ठंडी होती है कि गर्म होती है? बिजली तो बिजली होती है, वो जिस उपाधि में से व्यक्त होती है उस प्रकार की हो जाती है। अगर एसी में से निकलेगी तो ठंडी होगी, और हीटर में से निकलेगी बिजली तो गर्म होगी। तो ये गर्म और ठंडा तो उपाधि का धर्म है, बिजली का धर्म नहीं है। 1000 का वोल्ट बहुत प्रकाशित होगा और 0 का बल्ब बहुत कम, तो हम कहेंगे ये कम, इसमें कम बिजली है और इसमें ज़्यादा। ऐसा नहीं, बिजली तो बिजली है। मतलब हमारा अंतःकरण वह इंस्ट्रूमेंट है, वह उपाधि है। कैसा हमारा अंतःकरण है उस प्रकार से परमात्मा प्रकाशित होगा। अगर हम 1000 वोल्ट के बन जाएंगे तो फुल प्रकाश होगा। अभी तो 0 के है, धीरे धीरे बढ़ना है, हमें फुल प्रकाशित होना है।
और ठंडी गर्मी चाहे जो भी कहो, ये बिजली का स्वभाव नहीं है। वो तो बिजली मात्र बिजली है और पूरी की पूरी है, कहीं आधी अधूरी नहीं है। एक छोटा सा तार भी 1000 वोल्ट के बल्ब को जला सकता है और एक मोटा सा तार भी 0 के बल्ब में इतना ही व्यक्त होगा। तार बड़ा मोटा छोटा मोटा होने से बिजली ज़्यादा कम नहीं हो जाएगी। बिजली तो अपने आप आती ही रहती है, पूरी की पूरी है। उसी तरह आत्मा अपनी उपाधि के हिसाब से अभिव्यक्त होता हुआ हमें दिखता है। अंतःकरण की उपाधि जैसी है, मैली है तो मैला दिखेगा। अंतःकरण हमारे, एक तो सबसे पहली बात तो मैला तो है ही और चंचल भी है, स्थिर नहीं रहता ना। मन कहाँ हमारा स्थिर, मन माने अंतःकरण समझ लो। तो इसलिए हम अपनी मान्यता पर स्थिर नहीं रह पाते। यहाँ सुनते हैं तो लगता है हाँ बात तो स्वामी जी सही कही, अब हम अपने आप को आत्मा मानेंगे। 1 सेकंड के बाद फिर जीव मान लिया, 1 सेकंड के बाद फिर स्त्री या पुरुष मान लिया, 1 सेकंड के बाद विद्वान और मूर्ख मान लिया। अरे मूर्ख, तुझे कोई पता नहीं है, धक्का क्यों मारता है, मूर्ख कह दिया। तो ये टिकता नहीं है क्योंकि चंचलता है ना। इसलिए हमारे यहाँ ये 3 दोष निवारण का विधान है, मल, विक्षेप और आवरण। मल माने अज्ञान, ये अज्ञान से दूर होगा, समझ से दूर होगा। मल माने मैल, जो हमारे अंदर मैल जमा हुआ है, नासमझी का मैल, अज्ञान का मैल, वो धीरे नासमझी का समझ लो, काम क्रोध लोभ मोह ये सब मल है। एक शब्द में कहो तो राग द्वेष, ये मल है, इसको साफ करना है। फिर मन चंचल है, विक्षेप इसको चंचल कहते हैं, तो वो उपासना से होगा। भगवान की उपासना करेंगे, धीरे धीरे उप आसनम करीब बैठेंगे। तो जैसे ट्रेन चलती है, गाड़ी चलती है, बस चलती है, बैठने की सीट नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, खड़े रहेंगे ना। लेकिन ऐसे ही नहीं खड़े रहेंगे, कुछ पकड़ कर खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हिलती है ना, गिर न जाए इसलिए पकड़। बस परमात्मा के पाँव पकड़ कर बैठ जाने का नाम उपासना है। तो स्थिरता थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आती जाएगी, तो चंचलता निवृत्त होगी। एक ही में मन केंद्रित होगा ना, एकाग्र होगा परमात्मा में, एक में अग्र होगा। अभी हमारे मन के सामने कितनी चीज़ें हैं, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। चंचलता का मतलब यही है। अब एक हमारा लक्ष्य हो गया, एक अग्र हो गया तो एकाग्र हो गया मन, चंचलता धीरे 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 शांत हो जाती है। और फिर जो अज्ञान का आवरण पड़ा है उसको श्रवण से दूर किया जाएगा, समझ से दूर किया जाएगा। राग द्वेष मिट गए, चंचलता मिट गई। अब आवरण हटने में 1 सेकंड लगेगा। सबसे ज़्यादा मेहनत तो ये राग द्वेष को हटाने में और चंचलता मिटाने में है। मल और विक्षेप ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। आवरण ज़्यादा परेशान, आवरण तो ऐसे हटा दिया, बस बात खत्म हो गई। लेकिन पूरा ड्रम भरा है, मैला मैला पानी है, उसको साफ करने में कितना टाइम लगेगा। फटकड़ी डालेंगे, वो डालेंगे, कटक रेणु डालेंगे, फिर उसमें से उस बर्तन में लेंगे, फिर वो थोड़ा स्थिर होगा, फिर उस बर्तन में लेंगे, कितनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। और हिल रहा है तो जल्दी स्थिर भी नहीं होता, हिल रहा है तो हम ऐसे पकड़ के रखेंगे, कितनी देर के बाद धीरे 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 स्थिर होगा। लेकिन ऊपर अगर कोई ढक्कन ढका है तो 1 सेकंड में हटा सकते हैं उसको। तो मल विक्षेप ये 2 चीज़ें बड़ी भारी मेहनत का काम है। यही हमारा पुरुषार्थ है। बाकी महात्मा लोग तो हमारा आवरण हटा ही देंगे, शास्त्र हमारा आवरण हटा देंगे, फिर अपने आप को हम परिचिन्न नहीं मानेंगे। आगे की चर्चा फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।